Okay, in this lecture we will study about the antenna in receiving mode। तो यहाँ पे देखिए ये एंटीना है, ये एंटीना ट्रांसमिशन लाइन से कनेक्टेड है और ट्रांसमिशन लाइन किससे कनेक्टेड है, लोड से कनेक्टेड है। तो रिसीविंग मोड पे एंटीना क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैप्चर करता है। तो किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो आप मेरा एक वीडियो लेक्चर देखना कि हाउ डज एंटीना वर्क। तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रोल होता है। तो आप देखिए कि एंटीना कैसा सेक्शन है, मेटालिक सेक्शन है। इसका कुछ आरए होगा, मतलब लॉस रेजिस्टेंस होगा। ये लॉस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो है किसको इंडिकेट करता है, किस चीज़ को बताता है कि एंटीना में पावर लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। कुछ पावर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, जो एक्स से बताता है। कुछ पावर क्या हो जाएगी, रेडिएट हो जाएगी, जिसको कौन बताता है, आर बताता है। ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख लेना। ये ट्रांसमिशन लाइन मैंने क्या एज्यूम करी, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन एज्यूम करी। और ये लोड है, तो लोड क्या है, जेटी है। जेटी कैसा क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, जो कि रेजिस्टेंस और रिएक्टिव पार्ट का क्या होगा, सम होगा। तो आप देखिए कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्ट्रक्चर में फॉल करेंगी, इम्पिंज होगी, तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा। तो इन सभी पैरामीटर्स को कंसीडर करके हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो सबसे पहले देखिए लोड को। लोड क्या है, आर टी और एक्स टी। एक्स टी किसको बताता है, रिएक्टिव पार्ट को बताता है। आर टी क्या है, रियल पार्ट को बताता है, रेजिस्टेंस को बताता है। ट्रांसमिशन लाइन है, यस ट्रांसमिशन लाइन है। कैसी एज्यूम किया है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन एज्यूम किया है। तो पक्की बात है, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें लॉसी एलिमेंट्स नहीं होंगे। तो लॉसी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, आर और जी। चलिए इसका ठीक हो गया। ये एंटीना सेक्शन है। एंटीना में क्या क्या हो सकता है, एंटीना मेटालिक स्ट्रक्चर है। हीट लॉस को कौन दिखाएगा, आर ए। एंटीना की स्टोरेज प्रॉपर्टी को कौन बताएगा, जे एक्स ए। एंटीना की रेडिएटिंग प्रॉपर्टी को कौन बताएगा, आर बताएगा। लेकिन रिसीविंग मोड में एंटीना में क्या होगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस स्ट्रक्चर में फॉल करेंगी, इम्पिंज होगी, तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज भी इंड्यूस होगा। तो वोल्टेज भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्किट में इंड्यूस कराना पड़ेगा। तो देखिए मैंने एक वोल्टेज को इंड्यूस कराया है यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई उसको मैंने सर्किट के फॉर्म पे मैंने लेके आया। यही चीज़ कहलाती है सर्किट मॉडलिंग। तो चलिए इसमें क्या मैं केवीएल की इक्वेशन लिख सकता हूँ, बिल्कुल। देखिए करंट किस टर्मिनल से इंटर करी, माइनस वी टी आई टी इंटू आर आर, और आई टी इंटू जे एक्स ए, आई टी इंटू आर ए, आई टी इंटू आर टी, आई टी इंटू जे एक्स टी इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से करंट आई टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वी टी को इधर लेके आइए, डिवाइडेड बाई आर ए और आर टी, ये साथ में लिखिए, प्लस जे टाइम्स ऑफ एक्स ए एक्स टी। चलिए मैंने आई टी की इक्वेशन लिख दी। अच्छा, इस इक्वेशन को देखने पे ऐसा नहीं लगता क्या कि वोल्टेज अपॉन क्या है, रेजिस्टेंस टाइप चीज़ लिखी हुई है, इम्पीडेंस लिखा हुआ, तो पक्की बात है ये क्या होगा, करंट होगा। तो आप हमेशा याद रखिए कि हम हमेशा किसके साथ प्ले करते हैं, आरएमएस वैल्यू के साथ प्ले करते हैं, ना कि किसके साथ प्ले करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू के साथ प्ले करते हैं। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम क्या बोलती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ये बोलती है कि यहाँ से पावर यहाँ मैक्सिमम तभी ट्रांसफ़र होगी जब इसका इम्पीडेंस और इसके इम्पीडेंस में कैसा रिलेशन हो, कॉन्जुगेट वाला रिलेशन हो। तो चलिए देखते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम सेज कि जेटी, ये जेटी क्या है, याद करिए, जेटी लोड इम्पीडेंस है, ये लोड इम्पीडेंस है जेटी। और जेडे क्या है, एंटीना का इम्पीडेंस है, ठीक है। जेटी इज इक्वल टू क्या लिखा है मैंने, आर टी इंटू जे एक्स टी। जेडे की वैल्यू क्या लिखी है, आर ए आर आर प्लस जे एक्स ए। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आर ए प्लस आर आर माइनस जे एक्स ए। अच्छा, फिर दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है, तो इक्वेट कर देते हैं।
तो आर टी प्लस जे एक्स टी इज इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट लिख लीजिए, ये यहाँ पे जो लिखा है आर ए प्लस आर आर माइनस जे एक्स ए। तो रियल पार्ट का कंपैरिजन करिए, आर टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आर ए प्लस आर आर। एक्स टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एक्स टी इज इक्वल टू माइनस जे टाइम्स ऑफ एक्स ए। अच्छा, ये आई टी की वैल्यू निकाली थी, आई टी इज इक्वल टू, अभी ये देखिए इस लूप का इक्वेशन लिखा था तो वी टी अपॉन समथिंग ये लिखा था। अच्छा, इस आई टी का ये देखिए एक ऐसी क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, क्या आप इसका मॉड ले सकते हैं? बिल्कुल, मॉड ले लिया, मॉड आर टी प्लस आर ए रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर पावर हाफ। लेकिन आप इस इक्वेशन में देखिए ये वी टी क्या है, वी टी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। और क्या हम मैक्सिमम वैल्यू के साथ प्ले करते हैं? नहीं, हमें किसके साथ प्ले करना है, आर एम एस वैल्यू का। कि इस इक्वेशन को देखिए, क्या इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस है? बिल्कुल अच्छे से देखिए, हाँ है। क्या डिफरेंस है? इस इक्वेशन में मैंने वी टी का मैक्सिमम वैल्यू कंसीडर किया है और इस इक्वेशन में मैंने वी टी का आर एम एस वैल्यू कंसीडर किया है। तो अब आगे चल के मैं कहीं पे भी यूज़ करूँगा तो कौन सी वैल्यू को कंसीडर करूँगा, आर एम एस वैल्यू को कंसीडर करूँगा। तो ये कैसी वैल्यू है, आई टी की आर एम एस वैल्यू है। ये आई टी की कैसी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। हमें किस वैल्यू के साथ प्ले करना है, हमें हमेशा आर एम एस वैल्यू के साथ प्ले करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की कंडीशन भी अप्लाई कर देते हैं। चलिए यहीं पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो आपको आर टी इज इक्वल टू क्या मिला था, आर टी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर आर, यानी कि आर ए प्लस आर आर की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, आर टी। और एक्स टी इज इक्वल टू माइनस एक्स से रख दूंगा तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा। इस इक्वेशन में हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की कंडीशन लगानी है। हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की कंडीशन इसमें लगाई तो ये वाला पार्ट तो गया, ये वाले पार्ट में क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आर टी आ जाएगा। तो देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कंडीशन लगाई तो आई टी इज इक्वल टू वी टी अपॉन रूट 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ आर टी आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे यदि पूछूँ ये कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है कि आर एम एस वैल्यू है, वी टी अपॉन रूट 2, पक्की बात है कैसी वैल्यू होगी, आर एम एस वैल्यू होगी। तो आपने देखा क्या कि यहाँ पे इस सर्किट में लॉसी एलिमेंट कौन कौन से हैं, आर आर है, आर ए है और आर टी है। ये तीनों एलिमेंट्स क्या करेंगे, पावर को डेसिपेट कर देंगे, इसलिए ये कैसे एलिमेंट्स होंगे, लॉसी एलिमेंट होंगे। लेकिन ये दोनों कैसे एलिमेंट होंगे, ये स्टोरेज एलिमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों पावर को क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। तो चलिए, पावर लॉस ड्यू टू आर टी, तो क्या हो जाएगा, आई टी स्क्वायर इंटू आर टी। आई टी की वैल्यू कितनी है, वी टी अपॉन रूट 2 आर टी। यदि इसका स्क्वायर करूँगा तो वी टी का स्क्वायर रूट 2 का 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर का 4 हो जाएगा, आर टी स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या मिली, वी टी स्क्वायर इंटू आर टी डिवाइडेड बाई 8 आर टी स्क्वायर। पावर लॉस ड्यू टू, अच्छा ये जो आर टी पावर होगी ये किस फॉर्म पे लॉस होगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हो जाएगी। पावर लॉस ड्यू टू आर ए क्या था, किसका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एंटीना के हीट लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो आर ए इसके अक्रॉस पावर लॉस क्या होगा, आई टी स्क्वायर इंटू आर ए। आई टी की वैल्यू रखिए वी टी स्क्वायर अपॉन 8 आर टी स्क्वायर इंटू आर ए। बिल्कुल ये पावर लॉस होगा इसके अक्रॉस। पावर लॉस ड्यू टू आर आर, तो आर आर के अक्रॉस पावर लॉस क्या होगा, आई टी स्क्वायर इंटू आर आर। आई टी की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए वी टी स्क्वायर इंटू आर आर डिवाइडेड बाई 8 आर टी स्क्वायर। अच्छा, तो ये एनर्जी हीट के फॉर्म पे लॉस हो गई, आर ए के अक्रॉस भी एनर्जी हीट के फॉर्म पे लॉस हो गई। तो आर आर के साथ क्या क्या हुआ, तो देखिए इसको समझते हैं। यदि इसने एंटीना ने पावर को रिसीव किया तो एंटीना का बिहेवियर रिसीव करने का भी है तो ट्रांसमिट करने का भी है। जैसे इसने पावर को रिसीव किया तो हो सकता है ये पावर रेडिएट भी कर दे। यदि पावर रेडिएट कर दिया मतलब कि ये क्या कर दिया, रेडिएशन लॉस हो गया। तो ये दैट रेडिएशन लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर आर। तो अब देखिए रिसीव, अच्छा ये एंटीना जो है किस मोड ऑफ ऑपरेशन पे है, रिसीविंग मोड ऑफ ऑपरेशन पे है। तो ये पावर को क्या करेगा, कैप्चर करेगा, ना कि
पावर को क्या करेगा, कैप्चर करेगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत पावर को री रेडिएट कर दे। री रेडिएट कर दे मतलब कि ये पावर को रिसीव किया और इसका नेचर कैसा है, रेडिएशन वाला भी नेचर है। तो रेडिएशन वाला भी नेचर है तो हो सकता है पावर रिसीव करे और फिर थोड़ा सा पावर क्या कर दे, रेडिएट कर दे। तो वो जो थोड़ा सा पावर रेडिएट कर रहा है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आर आर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए रिसीव्ड पावर कितनी होगी, वी टी बाई रूट टू इंटू आई टी बाई रूट टू। देखिए इससे करंट आई टी है और ये टर्मिनल में वोल्टेज जो इंड्यूस हुआ था वी टी, और आई टी और वी टी का मल्टीप्लिकेशन ही तो क्या प्रोड्यूस करेगा, रिसीव पावर प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, तो अब सवाल देखिए कि वी टी बाई रूट टू, आई टी बाई रूट टू, मैंने कौन सी वैल्यूज़ को कंसीडर किया है, आर एम एस वैल्यूज़ को कंसीडर किया है। आई टी बाई रूट टू रख दीजिए, ये सॉरी वी टी बाई रूट टू यहाँ पे रख दीजिए। आई टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, आई टी की मैक्सिमम वैल्यू वी टी अपॉन टू आर टी, वी टी अपॉन टू आर टी रख दीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, वी टी स्क्वायर अपॉन फोर आर टी मिल गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और एनालाइज करना है। क्या क्या चीज़ एनालाइज करना है कि रिसीव्ड पावर कितनी है, वी टी स्क्वायर अपॉन फोर आर टी। ये देखिए मैंने रिसीव्ड पावर ये लिख दिया। पावर लॉस ड्यू टू आर टी, टर्मिनल पे जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से पावर लॉस क्या हुआ, वी टी स्क्वायर इंटू आर टी अपॉन एट आर टी स्क्वायर, वी टी स्क्वायर आर टी, वी टी स्क्वायर इंटू आर टी अपॉन एट आर टी स्क्वायर, ये लिख लिया। पावर लॉस ड्यू टू आर ए एंड पावर लॉस ड्यू टू आर आर, इन दोनों को थोड़ा सा ऐड करें, इन दोनों को थोड़ा सा ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, इन दोनों को यदि मैं ऐड करूं तो क्या मिलेगा, वी टी स्क्वायर इंटू आर ए प्लस वी टी स्क्वायर इंटू आर आर डिवाइडेड बाई एट आर टी स्क्वायर। आर ए प्लस आर आर इज इक्वल टू आर ए प्लस आर आर। अभी आपने देखा था मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम की कंडीशन में ये आया था कि आर टी इज इक्वल टू आर ए प्लस आर आर, ऐसा मिला था। अच्छा, खास बात ऑब्जर्व करिए कि जितनी भी पावर रिसीव हुई उसमें आधी पावर तो कहाँ चली गई, किसने कंज्यूम कर लिया, आरटी रेजिस्टेंस ने कर लिया, और आधी पावर किसने कहाँ चली गई, एंटीना में चली गई। तो ये इसके कहने का मतलब है। तो होपफुली थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और इसको एक बार आप अपने पेन कॉपी उठा के फिर से सॉल्व करिए तो ये आपको समझ में आ जाएंगे इक्वेशंस। खुद से सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और in next lecture we will see the effective length vector and capture area of different type of areas which is present in antenna, which are present in antenna, we will see in next lecture. So यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।